आज जब देश 25 साल के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, अगले 5 साल का रोड मैप बना रहा है और सरकार में आने के बाद पहले 100 दिन के निर्णयों पर काम हो रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आइए प्रमुख दावेदारों के रणनीतिक विश्लेषण पर नजर डालें। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का भाई बहन का जोड़ा है। इन सभी के बीच क्या दिलचस्प डायनामिक्स देखने को मिल रहे हैं, चलिए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। इस चुनावी गर्मागर्मी में नेताओं की चुनाव प्रचार की कार्यप्रणालियों में एक स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अब तक संयुक्त रूप से 160 से ज्यादा रैलियों और कार्यक्रमों को संबोधित किया है। इसके विपरीत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने थोड़ी धीमी गति से अभियान चलाया है और अब तक केवल 69 चुनावी सभाएं की है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में समर्थन मजबूत करने की रणनीति के तहत राहुल और प्रियंका गांधी ने वहां सबसे अधिक रैलियां की है। राहुल गांधी ने दक्षिण भारत में 58% और प्रियंका गांधी ने 33% रैलियां की है। यह कदम कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत को अपने गढ़ के रूप में देख रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी हृदय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने 40 रैलियां वहां की हैं, जबकि दक्षिण भारत में उनकी केवल 17% रैलियां हुई। अगर हम पिछले चुनावों पर नजर डालें तो कुछ दिलचस्प रुझान देखने को मिलते हैं। 2014 में बीजेपी ने 65.9% की शानदार स्ट्राइक रेट से प्रदर्शन किया था। वो 428 सीटों पर लड़ी और 282 जीती थी। दूसरी ओर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महज 9% रहा। वो 464 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 44 ही जीत पाई थी। 2019 के चुनावों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 114 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिससे उनका स्ट्राइक रेट 80.28% रहा, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 17% रहा। वो 115 सीटों पर लड़े लेकिन सिर्फ 18 ही जीत पाए। ऐसे में चुनाव प्रचार के विभिन्न चरणों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने पहले चरण में ही 61 रैलियां की है। यह दर्शाता है कि वे शुरुआती जीत हासिल करने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। बाकी ऐसी रैलियों में समर्पण का पता नहीं चलता है। यह जनता से जुड़ने की बात है। राहुल गांधी की 10,000 किलोमीटर की यात्रा से पता चलता है कि वह कितने जनता के प्रति समर्पित है। इसी पर बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का जोर शोर से अभियान बीजेपी की विचारधारा को दर्शाता है, जबकि कांग्रेस का कायरतापूर्ण रवैया पहले की बातों से उनकी नीयत जाहिर करता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर है और प्रमुख दावेदारों की रणनीतियां काफी चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के प्रचार अभियान की अगुवाई कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। जहां मोदी शाह की रणनीति बड़े पैमाने पर रैलियां, सोशल मीडिया पर जोरदार उपस्थिति और मीडिया कवरेज पर हावी होना जैसी है, इसके विपरीत राहुल प्रियंका ने छोटी रैलियां, जनसंपर्क, अधिक जोर और सोशल मीडिया पर कम निर्भरता का सहारा लिया है। ऐसे में दक्षिण भारत को दोनों पक्षों ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना है। दोनों ने वहां सबसे अधिक रैलियां की हैं, जबकि बीजेपी ने हिंदी हृदय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। यह क्षेत्रीय समीकरण इस तथ्य को दर्शाता है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस का पारंपरिक रूप से मजबूत आधार रहा है। बाकी इस बार पिछली घटनाएं भी चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए राफेल विवाद और नोटबंदी से बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि पुलवामा आतंकी हमले से बीजेपी को लाभ हो सकता है। बाकी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का लक्ष्य 400 के पार है, यानी 543 लोकसभा सीटों में से 400 जीतना। इसके लिए उन्हें 73.6% का स्ट्राइक रेट चाहिए। बीजेपी का लक्ष्य 370 सीटें जीतना है, जिसके लिए उन्हें 431 सीटों पर 85.8% का स्ट्राइक रेट चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए चुनौती और भी बड़ी है।
उन्हें सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, जिसके लिए उन्हें 328 सीटों पर 82.92% का स्ट्राइक रेट चाहिए हो। बाकी हम सब के द्वारा लोकसभा चुनाव के परिणाम का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के नेतृत्व में दो प्रमुख गठबंधन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को तैयार है। मतदाताओं का निर्णय न केवल अगली सरकार को आकार देगा, बल्कि देश के भविष्य पर भी प्रभाव डालेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।